महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाले एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे की सियासत को हिलाने वाले एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एमएलसी चुनाव का परिणाम आते ही शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देने वाले करीब 2 दर्जन विधायक अचानक गायब हो गए। खबर है कि ये सभी विधायक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और पुराने शिव सैनिक एकनाथ शिंदे के साथ गुजरात पहुंचे। यहां सूरत में उन्हें हाई सिक्योरिटी के बीच रखा गया है। लेकिन रातों रात उद्धव ठाकरे को झटका देने वाले अचानक से सुर्खियों में आए एकनाथ शिंदे कौन हैं? एकनाथ शिंदे आखिर हैं कौन? और अब महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होगा, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। कौन है एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ था। वो महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास मंत्री हैं। एकनाथ शिंदे शुरू से ही शिवसेना से जुड़े रहे हैं। शिंदे ने 80 के दशक में बाला साहब के नारों पर ठाणे की राजनीति में पहचान बनानी शुरू की। पिछली बार हुए चुनाव में उन्होंने ठाणे की पचपाखड़ी विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। एकनाथ शिंदे को सीएम उद्धव ठाकरे का करीबी भी माना जाता था। 2019 में शिवसेना की तरफ से शिंदे मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे थे। हालांकि उद्धव ठाकरे का नाम सामने आने के बाद वह बैकफुट पर आ गए थे। हालांकि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज्यादा पहचान हासिल नहीं है, लेकिन राज्य की राजनीति पर ये अच्छी खासी पकड़ रखने वाले नेता हैं। आम शिव सैनिक की तरह से राजनीति का खरा पड़ने वाले शिंदे ने 80 के दशक में बाला साहब के नारों पर ठाणे की राजनीति में पहचान बनानी शुरू की। उस वक्त की राजनीति में शिवसेना के नेता आनंद धींगे की तूती बोल रही थी। बाला साहब के सीधे संपर्क में रहने वाले धींगे ने शिंदे को पहचाना और उसको पहली शाखा प्रमुख बनाकर शिवसेना में जगह देनी शुरू की। इसके बाद 1997 में उन्होंने पहली बार ठाणे महानगर पालिका में पार्षद के तौर पर औपचारिक राजनीति की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। ठाणे को हमेशा तरजीह देने वाले बाला साहब ने शिंदे पर अपना हाथ रखा और फिर यहां से शिंदे ने मुड़कर नहीं देखा। पार्टी में शिंदे लगातार ताकतवर होते गए और महाविकास आघाड़ी की सरकार में शिंदे को उद्धव के बाद नंबर 2 की भूमिका मिली। यहाँ तक कि वो आदित्य ठाकरे से ज्यादा ताकतवर माने गए। लेकिन उद्धव के कुछ फैसलों को लेकर उनका तनाव ठाकरे परिवार से शुरू हुआ, जिसका नतीजा ये है कि आज उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ही ला दिया है, जिससे सीएम उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना भी पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।